हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और मैं हूँ मिस अन्नू। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, वचन की परिभाषा को। वचन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखिए। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई? जिस संज्ञा शब्द से एक या फिर अनेक, अनेक का मतलब एक से ज्यादा, तो अनेक होने का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वचन बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं वचन के प्रकार की, तो जो वचन के प्रकार होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? जो पहला होता है वो होता है एक वचन, और जो दूसरा होता है वो होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। अब हम बात करते हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे एक वचन है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि जो एक वचन है वो एक का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, लड़का, लड़का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लड़का, तो यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, तो वो क्या हुआ? एक वचन हुआ। अब अगर मैं इस साइड लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लड़के, तो लड़के लिखा मैंने, इस शब्द से पता चल रहा है कि जो लड़के हैं वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा या फिर बोल सकते हैं अधिक है। तो ये अधिक का बोध करा रहा है, तो ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कलम, तो एक की बात हो रही है, यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, तो कलम किस में आएगा? एक वचन में आएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कल में, तो वो किस में आएगा? बहुवचन में, क्योंकि ये एक से ज्यादा यहाँ पे बोध करा रहा है। ओके। अब अगर मैं बोलूं घोड़ा, तो घोड़ा एक का बोध करा रहा है, तो ये किस में आएगा? एक वचन में आएगा। अगर मैं लिख दूं घोड़े, तो ये किस में आएगा? बहुवचन में, क्योंकि ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। ठीक है। वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। मैंने इसके एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया है। लेकिन अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कि एक वचन है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये एक बॉल है, ये बॉल है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी बॉल है, तो आप कहेंगे कि ये जो है ये एक बॉल है। ठीक है। अब ये एक का बोध करा रही है, तो इसलिए ये एक वचन में आई। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है? बॉल है। 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 तो ये बॉल क्या है? एक से ज्यादा है, तो ये अनेक का बोध करा रही हैं। तो जब भी कोई भी चीज हो, जब वो एक से ज्यादा होगी, तो वो किस में आएगी? बहुवचन में आएगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा एक वचन और बहुवचन तो क्लियर हुआ। अब हम बहुवचन बनाने के कुछ नियमों को देखते हैं। तो चलिए हम हेडिंग डालेंगे बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के नियम। तो इसका जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अकारांत, ध्यान से सुनिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ए आए, तो उसे बदलकर ए कर देने पर या ए कर देने से क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बन जाता है। अगर आपको ये पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी, तो आप सिर्फ ये याद रख लीजिए
कि यहाँ पे हमें किसको परिवर्तित करना है, ए को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है, ए में परिवर्तित करना है। लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। और उनके अंत में अगर ए आएगा तो उसे बदलकर आपको ए करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोल दिया बात, तो जब आप बात शब्द को बोलेंगे तो आपके मुंह से आखिरी ध्वनि जो निकलेगी वो ए की निकलेगी। ठीक है, तो हमने अभी रूल पढ़ा है कि ए को हमें किस में परिवर्तित करना है, ए में। तो बात का क्या बन जाएगा, बातें। क्या बन जाएगा, बातें। अगर मैं इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोल दिया सड़क, तो क्या बन जाएगा, सड़कें। क्या बन जाएगा, सड़कें। अगर मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने बोला बहन, तो क्या बन जाएगा, बहनें। इसी तरह से अगर मैंने एग्जाम्पल दिया रात, तो रात का क्या बन जाएगा, रातें। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अब दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम कहता है कि आकारांत, ध्यान दीजिए, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आए, क्या आए, आ आए, तो उसे बदलकर, तो उसे बदलकर, उसे बदलकर ए चंद्र बिंदु में परिवर्तित कर देने पर, परिवर्तित कर देने से, कर देने से या कर देने पर क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको ये भी याद रख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हमें किसको किस में परिवर्तित करना है, आ को ए चंद्र बिंदु में परिवर्तित करना है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें आ को किस में परिवर्तित कर देना है, ए चंद्र बिंदु में। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोला लता, तो आप ध्यान दीजिए जब आप बोलेंगे लता तो आपके मुंह से आखिरी ध्वनि किसकी निकलेगी, आ की निकलेगी। और आ को हमें किस में परिवर्तित करना है, ए में परिवर्तित करना है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लताएं। क्या बन जाएगा, लताएं। तो आप देख सकते हैं लता ऐसे ही लिखा है, बस परिवर्तन किस में हुआ, आ में, वो भी ए चंद्र बिंदु का। अगर मैं बोलूं अध्यापिका, अध्यापिका, तो इसका क्या बन जाएगा, अध्यापिकाएं। क्या बन जाएगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि आकारांत, ध्यान दीजिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों, पुल्लिंग शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में आ आए, तो उसे बदलकर, तो उसे बदलकर ए में, किसमें, ए में परिवर्तित करने पर क्या बनता है, परिवर्तित करने पर बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में क्या है, अगर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या है, आ आए, तो उसका परिवर्तन किस में करना है, ए में करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोल दिया शीशा, शीशा, तो ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसके अंत में जब आप बोलेंगे शीशा तो क्या ध्वनि आ रही है, आ की आ रही है। और हमने रूल पढ़ा है कि अगर आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है तो उसे ए में परिवर्तित कर देते हैं। तो शीशा का क्या बन जाएगा, शीशे। क्या बन जाएगा, शीशे। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोल दिया घोड़ा, घोड़ा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, घोड़े, घोड़े।
तो आपने आ को इसमें ए में परिवर्तित किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करें। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आए, क्या आए, या आए, तो क्या कर देते हैं, या कर देने से क्या बनता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, बहुवचन बन जाता है। देखिए, अगर आपको इसे शॉर्ट में याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें किस में परिवर्तित करना है, या को परिवर्तित करना है या में। ठीक है, या को परिवर्तित करना है या में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोल दिया गुड़िया, तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो गुड़िया शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब इस शब्द के अंत में क्या आया है, इस शब्द के अंत में या आया है, और हमने रूल पढ़ा है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आता है तो उसे किस में परिवर्तित करना होता है, या में। तो गुड़िया का क्या बन जाएगा, गुड़िया, तो चंद्र बिंदु लग जाएगी। अब अगर हम दूसरा देखें तो वो ये, जैसे मैंने बोल दिया डिबिया, तो क्या बन जाएगा, डिबिया, क्या बन जाएगा, डिबिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिबिया में या लिखा हुआ है लास्ट में, और हमें किस में परिवर्तित करना है, इसे या में, तो डिबिया का क्या बन जाएगा, डिबिया। क्लियर है। अब हम रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जो नियम 5 है वो क्या कहता है, तो देखिए नियम 5 क्या कहता है, ईकारांत, ध्यान दीजिए, ईकारांत या फिर इकारांत, तो जो मैंने ये शब्द लिखा ईकारांत और इकारांत, आप इसमें ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है बड़ी ई और छोटी ई में। ठीक है, जब इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या कर देने से या फिर या को जोड़ देने से क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने बोला विधि का क्या बन जाएगा, विधियां। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ या को जोड़ देना है लास्ट में। आप ध्यान दीजिए, मैंने विधि लिखा था और इधर भी मैंने सेम विधि लिखा, सिर्फ मैंने क्या जोड़ दिया, या को जोड़ दिया। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला जाति, तो क्या बन जाएगा, जातियां। और आप ध्यान दीजिए, जो विधि है, जो विधि में जो वै से पहले जो मात्रा लगी है और जो ध्य से पहले मात्रा लगी है, या फिर जाति शब्द में जो तय से पहले मात्रा लगी है, आपको पता होगी कि वो छोटी ई है या बड़ी ई है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड की, तो जैसे मैंने बोल दिया लड़की, तो आप अब की बार इसमें जो परिवर्तन होगा, जो हम इसमें या को जोड़ेंगे वो तो सेम ही जोड़ेंगे, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, मात्रा का चेंज होगा। जैसे हम लड़कियां लिखेंगे इसमें, तो कै पे मात्रा इस तरफ की आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा लड़कियां। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डिफरेंस देखना है, बड़ी ई में है, छोटी ई में है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इसके बताए हैं, 2 एग्जाम्पल इसके बताए हैं। जैसे कि चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नदी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, नदियां। तो मात्रा में चेंज हुआ, तो आप नदी को इस तरह से लिखेंगे नदियां, और लड़की को लिखेंगे लड़कियां। ठीक है, जाति को लिखेंगे जातियां और विधि को लिखेंगे विधियां। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 5 ही नियम बताए हैं। बाकी के जो नियम है वचन के, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।